अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम वेब डेवलपमेंट के सफ़र में एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम CSS में डिस्प्ले प्रॉपर्टी देखेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है। तो फ्रेंड्स, काइंडली इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर एक मरतबा वीडियो समझ ना आए तो दोबारा देखिएगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को लाजमी समझिएगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आगे बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा जब हम अपनी वेबसाइट वगैरह डेवलप करेंगे तो उसमें। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं और हम देखेंगे कि इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ होती हैं। इन वैल्यूज़ के बारे में थोड़ा जानने के बाद हम चलेंगे अपने VS कोड में और वहाँ पर हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती क्या है। डिस्प्ले प्रॉपर्टी बेसिकली एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट की पावर दे देती है। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ब्लॉक एलिमेंट है। जब हम इसके ऊपर डिस्प्ले की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, हम कहेंगे कि डिस्प्ले इनलाइन। तो डिस्प्ले इनलाइन जब हम करेंगे तो वो ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन एलिमेंट की पावर दे देगी। किस तरीके से अभी हम अपने VS कोड में देखेंगे, आपको वहाँ पर और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। डिस्प्ले प्रॉपर्टी में हमारे पास बहुत सी वैल्यूज होती है, लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ ये 4 वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है ब्लॉक, दूसरा है इनलाइन, तीसरा है इनलाइन ब्लॉक और चौथा है नन। तो फ्रेंड्स, ये जो 4 वैल्यूज़ है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा यूज़ इन 4 वैल्यूज़ का होता है। तो इसी वजह से हमने सोचा कि डिस्प्ले के अंदर हम इन 4 को ही डिस्कस करें। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ब्लॉक एलिमेंट होता क्या है। ब्लॉक एलिमेंट हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी देखा था, लेकिन आज आपको वापस क्लियर कर देते हैं। ब्लॉक एलिमेंट बेसिकली क्या करता है? टेक फुल विड्थ ऑफ पेज। ये क्या करता है कि पेज की कंप्लीट विड्थ को ले लेता है। ये लिखने का हमारा पर्पज़ ही ये था कि आपके जहन में बैठ जाए, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी वजह से हमने सोचा कि इसको लिखकर आपको समझाया जाए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? न्यू एलिमेंट स्टार्ट विथ न्यू लाइन। ये इसके अंदर कह रहा है कि जो न्यू एलिमेंट होगा वो न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो एलिमेंट होता है वो पेज की कंप्लीट विड्थ को ले लेता है। तो इसी वजह से जो न्यू एलिमेंट होता है वो न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? वी कैन अप्लाई हाइट एंड विड्थ। हम इसके अंदर हाइट और विड्थ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या मालूम हुआ? इससे हमें ये मालूम हुआ कि जो ब्लॉक एलिमेंट होता है वो पेज की तमाम विड्थ को लेता है। तमाम विड्थ को लेने की वजह से जो हमारा न्यू एलिमेंट होता है वो न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। उसके बाद हम अपने ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर हाइट और विड्थ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट आप अपने जहन में बिठा लीजिए। ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं इनलाइन एलिमेंट। तो फ्रेंड्स, आप इनलाइन एलिमेंट को इस तरीके से समझिए कि इनलाइन एलिमेंट रिवर्स होता है ब्लॉक एलिमेंट का। इसके अंदर क्या कह रहा है? नॉट टेक फुल विड्थ ऑफ पेज। ये पेज की तमाम विड्थ को नहीं लेता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? न्यू एलिमेंट स्टार्ट विद सेम लाइन। इसके अंदर जो न्यू एलिमेंट होता है वो सेम लाइन से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा एलिमेंट है वो पेज की तमाम विड्थ को नहीं ले रहा। तो इसी वजह से जो न्यू एलिमेंट होगा वो सेम लाइन से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है? वी कांट अप्लाई विड्थ एंड हाइट। हम इसके अंदर ना तो विड्थ अप्लाई कर सकते हैं ना हाइट अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी वजह से मैं आपको कह रहा था कि जो इनलाइन एलिमेंट है वो ब्लॉक एलिमेंट का रिवर्स है। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले चलते हैं अपने VS कोड में। वहाँ पर हम इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट को देख लेते हैं। ये देखने के बाद मैं आपको इनलाइन ब्लॉक और नन वैल्यू के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं VS कोड में। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने VS कोड में। तो आइए डिस्प्ले देखने के लिए सबसे पहले हम जल्दी से न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। हम इसे नेम देंगे display.html। तो हमने यहाँ पर display.html के नाम से एक फाइल क्रिएट कर ली है और इसी के साथ साथ हमने अपनी HTML की बॉयलर प्लेट भी इंक्लूड कर ली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका टाइटल चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पर टाइटल में कह देते हैं CSS डिस्प्ले। उसके बाद अब हम अपने हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हम CSS अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। तो हमने इसी वजह से यहाँ पर स्टाइल टैग इंक्लूड कर लिया है। तो आइए सबसे पहले हम अपना लाइव सर्वर ऑन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर पेज का टाइटल शो रहा है CSS डिस्प्ले। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले अब हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो एक डिव टैग लेंगे। डिव टैग हमें मालूम है कि ब्लॉक एलिमेंट होता है। इसके अंदर हम कहते हैं हेलो आई एम डिव टैग। ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पर डिव टैग को क्लास दे देते हैं। हम यहाँ पर क्लास में से कहते हैं 1।
तो हमने यहाँ पर सिंपल div tag को क्लास दे दी है। उसके बाद अब हम यहाँ पर स्टाइल टैग के अंदर सबसे पहले तो इस div tag को टारगेट करेंगे। तो हम यहाँ पर इसे टारगेट करेंगे इसकी क्लास के थ्रू। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है .1। उसके बाद अब हम यहाँ पर इसे बॉर्डर दे देते हैं। हम यहाँ पर बॉर्डर देंगे सबसे पहले तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है बॉर्डर। अब हम यहाँ पे इसे बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड रेड। तो हमने यहाँ पर 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का बॉर्डर इंक्लूड कर दिया है। तो आइए पेज में चलते हैं। तो जैसे ही पेज में आए तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर div tag के अंदर 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का बॉर्डर इंक्लूड हो चुका है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जो div tag होता है वो ब्लॉक एलिमेंट होता है, और हमने अभी बात की है कि ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है। ब्लॉक एलिमेंट पेज की तमाम विड्थ को ले लेता है, और उसके बाद हमारे पास जो न्यू एलिमेंट होगा वो न्यू लाइन से स्टार्ट होगा, और उसके बाद अब हम अपने ब्लॉक एलिमेंट के अंदर विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब हम यहाँ पर एक और एलिमेंट ले लेते हैं। हमने यहाँ से यहाँ तक इसे किया है कॉपी और नीचे से कर देते हैं पेस्ट। आइए पेज में चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा न्यू एलिमेंट है वो न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स आइए बात कर लेते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में। तो हमें मालूम है कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या करती है कि एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट की पावर दे देती है। तो हमें मालूम है कि जो हमारा div tag है वो क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है। तो अब हम यहाँ पर अपने div tag को इनलाइन बनाएंगे। तो हम यहाँ पर इसे इनलाइन बनाएंगे डिस्प्ले की प्रॉपर्टी की मदद से। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है डिस्प्ले, और उसके बाद हमने सेलेक्ट कर लिया है इनलाइन। तो आइए पेज में चलते हैं। जैसे ही पेज में आए तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर दोनों एलिमेंट एक ही लाइन में शो रहे हैं। तो हमने बात की थी कि जो इनलाइन एलिमेंट होता है वो पेज की उतनी विड्थ लेगा जितनी उसे ज़रूरत होती है। और उसके बाद हमने ये भी बात की थी कि जो हमारा इनलाइन एलिमेंट के अंदर जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट होता है वो सेम लाइन से स्टार्ट होता है। तो इसी वजह से हमारे पास ये दोनों एलिमेंट एक ही लाइन के अंदर डिस्प्ले हो रहे हैं, और हम इसके अंदर विड्थ और हाइट सेट नहीं कर सकते। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, आप देखिएगा अप्लाई नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर इसके अंदर विड्थ सेट करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर विड्थ दे देता हूँ 200 पिक्सल की। आइए पेज में चलते हैं। जैसे ही पेज में है तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई विड्थ अप्लाई नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने देख लिया अपने डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट के बारे में समझ आई होगी। तो आइए अब हम अपनी नेक्स्ट देख लेते हैं इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। तो उसे देखने के लिए हम चलते हैं अपनी पीपीटी स्लाइड्स के अंदर। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपनी पीपीटी स्लाइड्स के अंदर। तो आइए बात कर लेते हैं कि इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट का। किस तरीके से, आइए सबसे पहले इसके पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। उसके अंदर सबसे पहला क्या कह रहा है, नो टेक फुल विड्थ ऑफ पेज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट होता है वो पेज की तमाम विड्थ को नहीं लेता। ये हमने इनलाइन एलिमेंट के अंदर भी देखा था कि जो इनलाइन एलिमेंट होता है वो बेसिकली पेज की तमाम विड्थ को नहीं लेता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, न्यू एलिमेंट स्टार्ट विद सेम लाइन। इसके अंदर जो न्यू एलिमेंट होता है वो सेम लाइन से स्टार्ट होता है। ये भी हमने इनलाइन के अंदर देखा था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है कि वी कैन अप्लाई हाइट एंड विड्थ। हम इसके अंदर हाइट और विड्थ अप्लाई कर सकते हैं। ये हमने देखा था अपने ब्लॉक एलिमेंट में। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जो इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट होता है वो कॉम्बिनेशन होता है इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट का। तो फ्रेंड्स आइए इसे देखने के लिए हम चलते हैं अपने VS कोड में। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने VS कोड में। तो आइए इनलाइन ब्लॉक देखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी विड्थ को फिलहाल कर देते हैं कैंसिल, और इसके बाद अब हम यहाँ पर पेज में चलते हैं। जैसे ही पेज में आया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं आई है। उसके बाद अब हम यहाँ पर डिस्प्ले की प्रॉपर्टी के अंदर अप्लाई कर देते हैं इनलाइन ब्लॉक। तो आइए अब हम पेज में चलते हैं। जैसे ही पेज में आया तो आप देख सकते हैं कि अभी भी हमारे पास कोई चेंजिंग नहीं आई है। तो हमारे पास यहाँ पर इनलाइन ब्लॉक के केस में क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर इनलाइन ब्लॉक के केस में ये होता है कि हमारे पास जो भी एलिमेंट है वो इतनी ही विड्थ लेगा जितनी उससे ज़रूरत होती है। फर्स्ट पॉइंट तो ये। सेकंड पॉइंट में हमने क्या बात की थी कि जो हमारा न्यू एलिमेंट होता है वो सेम लाइन से स्टार्ट होता है। तो इसी वजह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये वाला न्यू एलिमेंट सेम लाइन से स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स उसके बाद हमने बात की थी कि हम इनलाइन ब्लॉक के केस में विड्थ और हाइट अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पर विड्थ और हाइट अप्लाई करके देखते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले विड्थ सेट कर देते हैं इसकी 200 पिक्सल। उसके बाद अब हम यहाँ पर इसे हाइट दे देते हैं। हाइट हम इसकी दे देते हैं 150 पिक्सल। तो आइए पेज में चलते हैं। तो जैसे ही पेज में आए तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इसकी विड्थ और हाइट अप्लाई हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट। हम इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट को एक मर्तबा और रिवाइज करते चलें कि हम इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो हमारा एलिमेंट होता है वो उतनी ही विड्थ लेगा जितनी उसे ज़रूरत होती है। फर्स्ट पॉइंट तो ये।
सेकंड पॉइंट क्या था कि जो हमारा न्यू एलिमेंट होगा वो सेम लाइन से स्टार्ट होगा, तो इसी वजह से हमारा यहाँ पर न्यू एलिमेंट सेम लाइन से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये था कि हम इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट के अंदर विड्थ और हाइट अप्लाई कर सकते हैं, तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर विड्थ और हाइट अप्लाई हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आइए अब हम देख लेते हैं डिस्प्ले नन। तो डिस्प्ले नन देखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारी div1 है इसको आईडी दे देते हैं। इसे हम आईडी में कह देते हैं सिंपल आईडी इक्वल्स टू div1। तो हमने सिंपल इसे आईडी दे दी है div1। उसके बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर कहते हैं हेलो आई एम div1 टैग, और इसके बाद अब हम यहाँ पर सेकंड डिव के अंदर कहते हैं हेलो आई एम div2 टैग। तो आइए पेज में चलते हैं। जैसे ही पेज में आए तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है हेलो आई एम div1 टैग और सेकंड में डिस्प्ले हो रहा है हेलो आई एम div2 टैग। तो आइए अब हम चाहते हैं कि जो हमारा यहाँ पर जो फर्स्ट डिव है इसके अंदर हम डिस्प्ले नन की प्रॉपर्टी अप्लाई करें। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसे टारगेट करेंगे इसकी आईडी के थ्रू। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है हैश। उसके बाद हमें मालूम है कि इसकी आईडी क्या है, इसकी आईडी है div1। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है div1। उसके बाद अब हम यहाँ पर डिस्प्ले नन की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल अप्लाई कर दिया है डिस्प्ले नन। तो आइए पेज में चलते हैं। तो जैसे ही पेज में आए तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर div1 टैग गायब हो चुकी है या रिमूव हो चुकी है। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास कोड के अंदर div1 टैग तो मौजूद है, लेकिन हमारे वेब पेज के ऊपर div1 टैग शो नहीं हो रही। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमने उसके ऊपर डिस्प्ले नन की प्रॉपर्टी अप्लाई की है। डिस्प्ले नन की प्रॉपर्टी क्या करती है? डिस्प्ले नन की प्रॉपर्टी हमारे किसी भी एलिमेंट को पेज से रिमूव करने का काम करती है। तो हमने जैसे ही div1 टैग के ऊपर डिस्प्ले नन की प्रॉपर्टी अप्लाई की तो वो हमारा पेज से रिमूव हो गया। तो अगर हमें किसी भी एलिमेंट को पेज से रिमूव करना होगा तो हम डिस्प्ले नन की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।